सवाल जवाब देने से पहले मैं एक बहुत ही अहम चीज़ बात करना चाहता हूँ। मैं अपने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अपने को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, हमारी अदी फरियाल साहिबा और हमारी पार्टी के सूबे के और कराची की तंजीम के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस कामयाबी के साथ और जिस लोगों के एतमाद पे पूरा उतरते हुए लोगों ने वोट किया आप सुने ना, और ये मैंने परमिशन दी है फिर साबित किया मैंने परमिशन दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोग एतमाद करते हैं, परमिशन दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी को कामयाब करते हैं। और मतलब हम लोगों की वो खिदमत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करती रही है। ये सिर्फ ऐसी चीखों पुकार करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को टाल नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। हम ये आपको क्या हो रहा है? मुबारकबाद अब्दुल रशीद साहब, आपकी तबीयत ठीक है? और कराची के खास तौर पे जिन्होंने वोट देके एक दफा फिर क्या हो रहा है आपको? जमातों को ये जवाब दिया कि ये बाशऊर अवाम है, समझते हैं कि ये यहाँ खिदमत करने वालों की ही अहमियत है। सिर्फ बातें करने, धरने मारने और मतलब इस तरह की चीज़ें करने से कुछ नहीं होता। कंटेनरों पे खड़े होने से कुछ नहीं होता। दफ्तरों में ये उन्हीं को वोट देते हैं जो काम करते हैं। ये हमारी पिछले हुकूमत की, ये मौजूदा हुकूमत की, वज़ीर आला सिंध की जो सरबराही में हुकूमत है उसका काम है जिसमें लोग हमें वोट देते हैं। और ये अब वोट में तो पहुंच नहीं सकते तो इस तरह की फिर बातें करते हैं। बहरहाल मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूं अपनी क़यादत को, पार्टी की तंजीम को और सिंध के लोगों को जिन्होंने हमें एक दफ़ा एतमाद किया और इंशाल्लाह हम उनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। ये सवाल 2 लाख घर जो हैं ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। उसके तहत ये 2 लाख घर हमने डिज़ाइन किए हैं, मतलब जो कि सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों में थे, 10 ज़िलों में थे शुरू में। फिर हमारी गवर्नमेंट ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर, वज़ीर आला सिंध ने, फिर उसको पूरे सूबे में हमने फैला दिया और सूबे के तमाम ज़िलों में ये मतलब घर बांटे जाएंगे। तकरीबन 8,000 के करीब 7,800 के घर के करीब घर हैं जो कि हर ज़िले में ये दिए जाएंगे। और उनके दिए जाने का तरीक़ाकार भी वाज़ेह है। वो बिस्प में जो लिस्ट है, बिस्प की पावर्टी की लिस्ट है, उसमें मतलब उसके तहत उन लोगों को दिए जाएंगे जो उसमें एलिजिबल होते हैं। और ताकि ये मतलब पॉलिटिकल वाला सिलसिला ना हो, एक आम गरीब आदमी को ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि सबको दें और बग़ैर तफरीक के दें। और जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है, ये कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक का है, ये लोन पे कंपोनेंट है। ये पैसे 100% गवर्नमेंट ऑफ सिंध वापस करेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के तहत हमने ये उनसे लोन लिया और उनको, ताकि गरीब लोगों को ये अपने उनको घरों में बिजली दे सकें, लोड शेडिंग और जो महंगी बिजली के अजाब से उनको निजात दिला सकें। और ये इंशाल्लाह हमने तकरीबन खैरपुर और सांगड़ में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। वहाँ तकरीबन 700 घरों को हमने ये सहूलत फराहम की है, लेकिन फिर LCs के इशूज़ की वजह से ये रुक गया। अब इसको इंटरनेशनल टेंडर करा के वर्ल्ड बैंक वाले करवा रहे हैं और वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह इंपोर्ट करके लोगों को ये पहुँचाएँगे। पाकिस्तान में सस्ती बिजली सिर्फ़ और सिर्फ सिंध में है। सिंध में है, थरकोल से है। विंड पावर की बिजली सस्ती बिजली है। पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पावर है उसकी जो लिस्ट है उसमें है। तो ये सस्ती बिजली सिर्फ सिंध से आती है, थर से आती है। हम तो बार बार हुकूमत पाकिस्तान को भी यही कहते हैं कि थरकोल को मज़ीद तोसी दी जाए और वहाँ रेलवे लाइन लगाई जाए ताकि वहाँ वो बिजली पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिजली घरों में पहुँच सके, पाकिस्तान में जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को पहुँच सके, ताकि यहाँ जो एनर्जी का क्राइसिस है वो ख़त्म हो सके और उसको मतलब हम बेहतर तरीके से कर सकें। दूसरी बात उन्होंने बात की कि सिस्टम का किस तरह होगा, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्ल्ड बैंक का प्रोसीजर है। वर्ल्ड बैंक के प्रोसीजर के तहत वर्ल्ड बैंक वालों के साथ ही मिलकर इसको इंटरनेशनल टेंडर्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल टेंडर्स के बाद उनके साथ बैठ के जैसे ही वो
परचेज होगा, प्रोक्योर होगा, वो इंपोर्ट होगा और फिर पाकिस्तान में इसको इंपोर्ट करके मुख्तलिफ डीलर्स को दिया जाएगा जो कि इसको लगाएंगे। उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग वर्ल्ड बैंक के साथ हम कर रहे हैं। इनके पास कोई सवाल है ही नहीं, ऐसी आए बाएँ छाएँ कर रहे हैं। अब 40,000 रुपये में आपको उसमें जवाब लिखा हुआ है, पढ़ नहीं सकते तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लेकिन एक चीज़ में और इस हाउस के आप तशरीफ रखिए, आर्गुमेंट्स नहीं करें। हाउस के रिकॉर्ड पे मैं लाना चाहता हूँ कि खुर्रम शेर जमां साहब ने अभी बड़ी बलंग बातें की और पीछे से पर्ची मिली और नूरियाबाद का जिक्र किया। तो मौसूफ ने पिछली दफ़ा खुद रेजोल्यूशन नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए इन्होंने पेश किया था और यहाँ मंजूर हुआ था। तो शर्म आनी चाहिए। मुझे कह रहे थे कि वहाँ बैठ के मैं 2016 से इधर आया हूँ और मैं 2017-18 में वहाँ नहीं था, यहाँ था। और ये इनको शर्म आनी चाहिए। एक तो खुद रेजोल्यूशन पेश करते हैं और फिर आके उसकी मुखालफत करते हैं। ये इनकी सियासत है, ये इनकी बातें हैं। सिंध के अवाम के नुमाइंदे हम लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप लोग नहीं हैं। आप लोगों को झूठा मैंडेट मिला था, आप लोगों को झूठा मैंडेट मिला के आपको इक़्तिदार में लाया गया था। आप अपनी बारी खा चुके, आप रवाना हो गए। आपका अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो एक दफ़ा फिर आपको यहाँ कराची के अवाम, सिंध के बाकी ज़िलों के अवाम मैंडेट देंगे हमें आप। इसमें जो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है 2 लाख घर ही लिखे हुए हैं। और ये मैं इस पर थोड़ी वजाहत कर दूँ लोगों के, सिंध के अवाम के इंफॉर्मेशन के लिए। ये जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस पर 40,000 रुपये का ये यूनिट पड़ रहा था, जो कि चाइनीज़ ए कैटेगरी सामान था जो उसमें आना था। और उसके बाद फिर जैसे वक्त गया हमने शुरू किया खैरपुर से और सांगड़ से। वहाँ तकरीबन कोई 700 यूनिट्स डिस्पोज हुए। लेकिन लोगों में गुर्बत ज़्यादा है, लोगों में वो कैपेसिटी नहीं थी। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों को मज़ीद रिलीफ दिया जाए और उन लोगों को जो कि बिस्प में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, उस हवाले से फिर इसको रिवाइज़ किया गया। और दूसरा, डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद इसकी कीमत थोड़ी बढ़ी, लेकिन सब्सिडी भी इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बढ़ा दी है। और इसलिए मतलब इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है। ये जवाब जो है वो मतलब जो दिया गया है उसमें थोड़ा फ़र्क है। वो जहाँ तक कट ऑफ डेट की बात है, कट ऑफ डेट ये शुरू होना था, लेकिन कोरोना और प्लस सैलाब की वजह से डिले हुई। और फिर उसके बाद मौशी हालत इस तरह थी कि LCs नहीं खुल रही थी इसकी वजह से हमने इसको इंटरनेशनल टेंडर किया। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2024 तक इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक सोलर पार्क का ताल्लुक है तो 2 सोलर पार्क्स हैं 400 मेगावाट के, मलीर में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, और 50 मेगावाट का मांझन में, 350 कराची में मेगावाट, जो कि कराची इलेक्ट्रिक जिसकी बिजली खरीदेगा, और 50 मेगावाट मांझन में है। उसकी RFPs तैयार हो गई हैं, नेपरा से मांझन की अप्रूवल हो गई है। कराची इलेक्ट्रिक ने अपना नेपरा को भिजवा दिया है, एडमिट हो गया है। उसकी पब्लिक हेयरिंग इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगी। उसके बाद ये प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, ऑन ग्राउंड हो जाएगा। ये 2 लाख घर पहले 10 ज़िलों में थे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के मुताबिक। ये प्रोजेक्ट बंद पड़ा था, ये आके इस हुकूमत ने आके इसको शुरू करवाया और आके फिर वज़ीर आला ने इसको पूरे सूबे में इसको डिवाइड करके हमने इसको तकरीबन 7,800 घर हर ज़िले में आएंगे। और बिस्प में जो लोग 20 to 50 उस पर आते हैं, मार्क स्कोर कार्ड पे आते हैं, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, दिए जाएंगे। वो पूरेस्ट ऑफ पुअर के उसमें आते हैं और उसमें उनके पास वो नहीं होती। इसमें सिंध के तमाम अज़ला शामिल हैं जो उससे मतलब मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। मेरी बहन ने सवाल किया, मैं इसकी एक वजाहत करता चलूँ। ये हमने जब ये पावर प्रोजेक्ट्स IPPs ने लगाए, वहाँ शुरू हुए, उनकी COD हुई, तो हमने ये जो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमने ये प्रपोज़ल दिया था कि जी इनको, क्योंकि ये IPPs वगैरह जो भी है वो फेडरल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। हमने कहा था कि ये आप उसमें शामिल करें ताकि थर को फ्री बिजली दी जाए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने इस्लाम कोर्ट को 100 यूनिट जो कंज्यूम करते हैं उनको अपने बजट से 100 यूनिट वालों को फ्री बिजली अभी भी दे रहे हैं हम। तो हमने कहा करें, लेकिन उस वक्त PTI की गवर्नमेंट ने भरपूर मुखालफत की इसकी, उन्होंने ये नहीं करने दिया हमें। तो अभी मतलब हमारी बहन कह रही है, तो ये उस वक्त तो मैं इनको बार बार कहता था कि हमारी मदद करें, कुछ बात करें, लेकिन इन बेचारों का कसूर नहीं है, इनकी चलती नहीं थी। वो मतलब इमरान खान साहब इनकी सुनते क्या, किसी की नहीं सुनते तो इनकी क्या सुनते। तो
मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिजली का जो मसला है ये फेडरल गवर्नमेंट जाता है। अभी हम हेस्को सेब को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, प्रोविंशलाइज करने की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, हम उसको प्रोविंशलाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मतलब हम क्या कर सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है ये कि तकरीबन हर घर रोशन होना चाहिए। ये हमारे चेयरमैन की और आसिफ अली जरदारी साहब की भी हमें खुसूसी हिदायत है कि सोलराइज़ करें पूरे सूबे को, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोजेक्ट जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए और मेगा प्रोजेक्ट एक और लाया जाए अगले साल में, ताकि लोगों को यहाँ जितना भी हो सके हम इसको बिजली फराहम कर सकें। तो आपको लिस्ट दी है हमने, जो लेटेस्ट फिगर है जो हमारी इस वक्त, क्योंकि ये डेली के बुनियाद पर ये गांव इलेक्ट्रीफाइड होते हैं तो उसमें आती है। इस वक्त जो टोटल स्कीम हेस्को एंड सेप्को की कंप्लीटेड है वो 574 है, और कराची इलेक्ट्रिक की तकरीबन 260 है। ये मैं बता दूं अपने भाई को कि ये विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी है, जिसमें मतलब अवामी नुमाइंदे और जो ज़रूरत होती है लोगों की, उस हिसाब से वज़ीर आला के पास जब आती हैं दरख्वास्तें, उसकी बुनियाद पर ये दी जाती है। बाकी ये जो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, ये जिस तरह मैंने बताया, ये हेस्को सेप्को और वापडा का था पहले, अभी डिस्कोज में आ गया है। तो ये मतलब वहाँ से होता है और वही लोग अपनी एनुअल डेवलपमेंट प्लान के तहत करते हैं। ये वो गाँव हैं जो कि सूबाई हुकूमत ने अपने पैसों से करवाए हैं, मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर, मुख्तलिफ MNAs MPs के कहने पे, मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के कहने पे, अवामी तंजीमों के कहने पे, और वज़ीर आला ने अपने जिनके पास लोग आते हैं उनके कहनों पर। तो ये सूबे के फंड से हैं और जो कि मतलब विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी के तहत लगाए गए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ओवरऑल सिंध की बिजली घर में, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, उनके पास बजट होता है और वो मैंडेट भी उन्हीं का है। लेकिन ये हिसाब किताब तो आप ही करें, लेकिन मैं आपको तफसील बता सकता हूँ किस ज़िले में कितने हुए हैं। बदीन 21, किसी में सांगड़ 62, शहीद बेनज़ीराबाद 40, मीरपुर 66। ये पूरे ज़िलों की लिस्ट है, पूरे तमाम डिवीजन की, जो हेस्को सेप्को में आते हैं। इस तरह कराची की भी है, इस तरह हेस्को की भी है। तो मतलब ये मैंने कहा कि ये सूबाई हुकूमत अपने फ़ंड से करती है। असल काम ये फेडरल गवर्नमेंट का है। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन ये इदारे उनके पास हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर उनके पास है, वही देते हैं। ये जो वज़ीर आला के पास आते हैं, जिस तरह मैंने कहा, मुख्तलिफ एसोसिएशंस, अवामी नुमाइंदे जो को लेके जाते हैं, उन्हीं का है। और इसमें कई ऐसे गाँव हैं जो कि अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो हो रहे हैं, उन पर काम चल रहा है। ये वो हैं जो अभी तक एनर्जाइज हो गए, वो मैंने भाई को बताया। इस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लाड़काना की तकरीबन इस वक्त 90 गांव जो है इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। और आपको जवाब दे रहे हैं, और मैं बता सकता हूं आपको, सुन लें पहले सुन लें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इससे पहले जो उन्होंने सवाल किया था 2019 से पहले, 2019 तक तकरीबन 1800 गाँव सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रीफाई किए हैं। ये उसके अलावा है, इसके अलावा है, और भी गांव हमारे अंडर प्रोसेस हैं, उसकी फिगर भी दे देंगे भाई अगर कहेंगे। मैं तो हैरान हूँ मतलब मैडम के ये MPA साहब बने सेकंड टर्म, उनको पता नहीं है कि ये जो बिजली वाला जो डिपार्टमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं है। कितना बिल किसका आता है ये हेस्को सेप्को बताएंगे, ये वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, हमारे अंडर में नहीं आते। और दूसरी बात ये है कि किसका क्या बिल आता है, किस गांव का क्या बिल आता है, हर किसी का अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक बिल आता है। तो ये मतलब इनको अभी तक ये समझ में नहीं आई ये बात कि मतलब ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वही बिल भेजते हैं, वही रिसीव करते हैं, और हम तो सिर्फ इलेक्ट्रीफाई करते हैं गाँवों को, वो भी उन्हीं के थ्रू करते हैं। तो ये बिल का जो है हर किसी का डिफरेंट आता है। जिस तरह कराची में लोगों के हर के घरों के डिफरेंट बिल आते हैं, अपने अपने ज़रूरत के मुताबिक आता है। और मतलब शिकायत तो हर जगह पे है, पैसों की नहीं मिलते, रिकवर लाइन लॉसेज और ये वो। तो इसलिए ये सवाल इररेलेवेंट सवाल है, इसको आप खारिज कर दें। मुझे तो हैरत है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे मेंबर साहब मौसूफ कह रहे थे कि मुझे एनर्जी का बहुत पता है। कख पता है, कहते हैं कि 78% लॉसेज हैं। अब पता नहीं कौन सी 78%, इनको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी, 78 लॉसेज, मतलब अभी ये जाहिलाना बात है। मतलब मुझे कहते हुए, सीनियर हैं हमारे, हमें कहते हुए शर्म आती है कि गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन यहाँ ले आते हैं और बात करते हैं। कोई 72% नहीं है। और मैं इनको चैलेंज करता हूँ
कि 72% नहीं है, ठीक है, ये 40s में है, 38, 40%, 42% मैक्सिमम लॉसेज हैं। और दूसरी बात ये कि अभी एक फ़ैसला होना है प्रोविंशलाइज का, ओवरऑल पूरे मुल्क में डिस्कोर्स प्रोविंशलाइज होने की बात हो रही है, ये इसकी ड्यू डिलिजेंस हो रही है, उसके बाद फैसला करेगी। और सिंध हुकूमत इसलिए ले रही है कि सिंध हुकूमत को पता है, सिंध हुकूमत इतनी अहल है कि इसको टर्न अराउंड करके इसको मुनाफा बख्श डिस्कोर्स बनाएंगे हम। ये मतलब कोई PTI की हुकूमत नहीं है कि मतलब जहाँ मतलब नुकसान ही नुकसान की बात करें। नंबर 2, अभी ये फैसला होना है। और दूसरा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सुनने ना, आप सुनने की ताब नहीं है आपको, खामोशी से वैसी बातें करेंगे बैठ के। गलत इन्फॉर्मेशन हाउस को दे रहे हैं, इस पर माफ़ी मांगे हाउस से कि गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। 72%, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि 72% लॉसेज नहीं है। अगर ये पता है इनके पास तो कोई दिखा दे मुझे जी। तो ये जब भी फैसला होगा इसका ड्यू डिलिजेंस के बाद होगा। इसके ट्रांजिशन एडवाइज़र मुकर्रर हो रहे हैं और कमेटीज़ बनी हुई हैं और बड़ा सोच समझ के इसका फैसला करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि ये बस बात हो गई, ये आ गए और उन्होंने आके सवाल भी कर दिया। हैस्को सेट को जो लाए इहो थियो आहे त प्रोविंशलाइज़ कंदासीं इंशाल्लाह ड्यू डिलिजेंस खां पोइ, जंहिंजे लाइ असां इक़दामात सिंध हुकूमत खणे पई। बाक़ी सुई सदरन लाइ भी असां चयो आहे त असां सुई सदरन को भी हम उनको ऑफ़र किया हमने कि हमारे हवाले करें, लेकिन उसकी प्रोडक्शन के वेल्स के साथ, ताकि हम हमारा सूबे से जो गैस निकल रही है वो और सुई सदरन हमें दें, हम इसको टर्न अराउंड भी करेंगे और लोगों को यहाँ गैस की लोड शेडिंग से भी अजाब से जान छुड़ाएंगे। और जो मतलब यहाँ सिंध की गैस दूसरे सूबों को दी जा रही है, दूसरे लोगों को बग़ैर सिंध की परमिशन के, उसको भी रोकेंगे। हाँ, हमारे पास गैस फालतू हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो, लेकिन पहला हक आर्टिकल 158 के तहत सूबे सिंध का है, उस सूबे का है जहाँ से ये गैस निकलती है। तो हम ये मुतालबा उनसे करते रहे हैं। अभी पिछले दिनों यहाँ आए थे, हमने उनसे भी कहा था कि पहला हक हमारा है गैस का, हमें लोगों को गैस दें। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर, शिकारपुर, हर जगह पे लोड शेडिंग है गैस की। तो इसलिए हम ये बिल्कुल कहेंगे कि अगर गैस वेल्स के साथ हमें देते हैं सुई सदरन, तो हम वो लेने को तैयार है। सिंध गवर्नमेंट उसकी भी ड्यू डिलिजेंस कराएंगे और उसको भी हम प्रोविंशलाइज करेंगे। देखें जी, जिस तरह मैंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था जब उस वक्त 10 ज़िले थे, सांगड़ और खैरपुर में शुरू हुआ था। वहाँ के अवामी नुमाइंदे लोग और वहाँ की तंजीमों के लोग आए थे, उनके सामने ही शुरू किया था ये प्रोग्राम। लेकिन फिर कोविड की वजह से, फिर सैलाब की वजह से, फिर इम्पोर्ट्स बंद हो गई, तो ये काम रुक गया। अब फिर इसको ओवरकम करने के लिए हैदराबाद या बाकी ज़िलों को इसको देने के लिए, जहाँ भी पूरे सूबे में इंटरनेशनल टेंडर्स वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पे हम करने जा रहे हैं। जैसे ही वो आएगा इंपोर्ट करके हम, मतलब जिस तरह मैंने कहा कि 7,800 घर हर ज़िले में होंगे। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायतों पर हम एक मेगा प्रोजेक्ट भी इसका सोलराइजेशन का सिंध में ला रहे हैं, जिसमें मतलब यहाँ मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे, गाँवों में जहाँ भी ज़रूरत होगी इसको सोलराइज़ करेंगे। उसका खाका भी जल्दी तैयार हो जाएगा, वो भी हम पेश करेंगे, असेंबली में भी करेंगे, काबीना में भी करेंगे। और जहाँ तक बाकी इलाकों का ताल्लुक़ है तो मुख्तलिफ ज़िलों में कई स्कूल्स हमने किए हैं, कई अस्पतालें किए हैं, BHUs किए हैं, तकरीबन 300 साढ़े 300 सेंट्रल जेल्स करने वाले हैं। अभी हम 37-35 बड़ी अस्पतालें वो हमने की हैं पूरे सूबे में, और तकरीबन 23 बिल्डिंग्स बड़ी छतों वाली वो भी हम करने जा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जारी है, लेकिन बड़े पैमाने पे, क्योंकि इसकी मतलब चीज़ें ज़रूरत भी महसूस हो रही है और चीज़ें भी मतलब लोगों को सस्ती बिजली और लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो दी है। और इंशाल्लाह ये अगले साल में इस पर और मज़ीद सरकारी बिल्डिंगें लोगों को सहूलत देंगे और घरों तक ले जाएंगे लोगों के, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। लोगों की जो परेशानी है गैस के हवाले से, और जो लोग इस वक्त पूरे सूबे में तंग हैं कि न सुबह गैस आती है न शाम को आती है, बच्चे बेचारे नाश्तों के बग़ैर स्कूल जाते हैं और घर वाले परेशान रहते हैं। तो हमने ये असेंबली ने एक करारदाद पेश भेजी थी और उस करारदाद में यही कहा गया था कि 158 के तहत जिस सूबे से गैस निकलती है उसका पहला हक है। हम आज भी वही बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने वही बात की कि हमारा हक है, हमें दें गैस। हम तो वो निज़ाम संभालने को भी तैयार हैं जो आप कह रहे हैं कि
उसमें लॉस है तो दे दें, हम लॉस संभाल लेंगे उसका। हमें वेल्स के साथ दे दें, जो हमारा गैस है 62% हम अभी भी दे रहे हैं, और लॉसेज भी हैं तो 10% सालाना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो करेंगे। हमने सिंध पेट्रोलियम लिमिटेड भी बना ली है टाइट और शेल गैस के लिए, ताकि उसकी कमी को पूरा कर सकें, उसके इक़दाम भी हो रहे हैं। तो मतलब ये इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में जो आपने पूछा, तो पहले तो पीटीआई की गवर्नमेंट में सिंध की कोई बात सुनी नहीं जाती थी, कहते हैं। अभी हमने बात की है, अभी ताज़ा यहाँ आए थे वज़ीर साहब मुसद्दिक मलिक साहब यहाँ आए थे, वज़ीर आला ने यही बात जो उन्होंने बात की है, यही बात उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि आप अगर नहीं कर सकते तो हमें दें, हम संभालते हैं इसको, और ये लोगों को ये हक मिलना चाहिए, यहाँ गैस जहाँ से निकलती है पहला हक हमें दे दें। और हम ये जो वेकॉक फार्मूला है जिसके तहत वो कह रहे थे कि हम RLNG मिला के गैस महंगी यहाँ दें, हमने उसको मुस्तरद कर दिया था, और CM ने मुस्तरद किया था, कहा था कि हम ये नहीं मानते, गैस हमें दें। ये असल में इस्लामाबाद में एक बाबुओं की टीम है जो ओगरा में और फेडरल मिनिस्ट्री पावर में और पेट्रोलियम में बैठी है। वो जो भी यहाँ से अवामी मफाद के मंसूबे, अवामी मफाद के रेजोल्यूशन लॉस जाते हैं तो उनको उल्टे सीधे कानून के तहत उसको मतलब वो वापस वहाँ से कर दिया जाता है, सुना नहीं जाता। तो हम एक दफ़ा फिर इस हाउस के तहत मैं वज़ीर आज़म से अपील करता हूँ कि वो इस चीज़ को देखें, और जो हमारे ख़त लिखे हैं, वज़ीर आला ने ख़त लिखे हैं, मैंने ख़त लिखे हैं, और ज़बानी बात की है, मुख्तलिफ फोरम्स में बात की है, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से इस बात पे सुनवाई होगी। पिछली मीटिंग में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि हम कमेटी बना के इस पर बात करते हैं, तो वो कमेटी अभी बनी नहीं है, जैसी ही बनती है जाके बात करेंगे। और हम उस पर भरपूर आवाज़ पहले भी उठाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अभी भी उठाएगी अपने इत्तेहादी साथियों के साथ मिलकर। जी ना, मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि मिनिस्टर साहब ये बताइए कि UCG जो है इसका प्रोजेक्ट है क्या चीज़, UCG प्रोजेक्ट है क्या? जी, ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, जो कि उस वक्त समर मुबारक साहब पाकिस्तान के साइंसदान हैं, वो ले आए थे फेडरल गवर्नमेंट के पास। फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, एक ब्लॉक नंबर 5 उनके हवाले किया गया था, और कहा गया था कि वो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन करेंगे ताकि गैस का मसला जिस तरह बात की वो हल हो सके। लेकिन वो तजुर्बे नाकाम हुए और वो मतलब नहीं हो सका, और उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद ये अभी तक उसी स्टेटस पे है कि ये काम बंद है। फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट था, पूरा फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और फिर वहीं उन्होंने बंद कर दिया। जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। मैंने कहा ये फिर क्वेश्चन जो है मेरा सिंध मतलब क्या नो आपकी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जा रहा, इसलिए नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसमें भी मैं आपको अर्ज कर दूँ, इसमें लोगों को उन लोगों ने अपना जो UCG के जो आए थे लोग, समर मुबारक साहब, उनकी टीम ने लोग कुछ भर्ती किए थे जो कि फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट के तहत, और फिर वो जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी, और उसके बाद फिर वहाँ उन्होंने इसको ख़त्म करके इसके फंड्स वगैरह फ्रीज कर दिए थे, और इस प्रोजेक्ट को मतलब कहा था कि आप रोक दें क्योंकि ये अपना रिजल्ट नहीं दे सका। फिर उसके बाद इन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। फिर ये लोग, नौकरियों वाले लोग गए कोर्टों में, फिर वो हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुआ उनका, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ। तो इसलिए अभी वो चैप्टर अभी क्लोज है।